न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी। केनाल रोड बना मैदान जंग। इंतखाबी शेड्यूल जारी। और एक ही दिन में 2 सेंचुरियां। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जमान पार्क में मुमकिना ऑपरेशन की। विफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज ना आई। हुकूमत की इमा पर लाहौर जमान पार्क में पुलिस की मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। माल रोड फ्लाईओवर पर तमाम थानों से नफरी भी मंगवा ली गई है। डॉल्फिन पीआर भी जमान पार्क के गिरदोनवाह में इस वक्त मौजूद है। पुलिस फोर्स ने शहर भर में कंटेनर्स को रोकना शुरू कर दिया है। तो दूसरी जानिब इमरान खान के जानिसार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए पुलिस का सामना करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो आपको बता रहे हैं कि जमान पार्क में मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, क्या मनाजिर है वहां पर और क्या ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? हाँ जी, बिल्कुल पाक के बाहर मौजूद है और कारकुनान की बड़ी तादाद अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं। और आज सुबह जिस तरह रैली जो है वो निकाली जा रही थी गुज़िश्ता रोज़, और हमने देखा कि पुलिस की जानिब से जो है शदीद शैलिंग की गई और एक कारकुन जो है वो जो तमाम तर मामले के दरमियान है। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और नवाज भप्पी, उनकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं। भप्पी साहब बताइएगा, ये क्या अलर्ट है? क्या वाकई पुलिस आ रही है? आज खच्चा है गिरफ्तारी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि दिन में जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और आज एक हमारा कारकुन भी शहीद हुआ, तो हमें समझ लगी कि शायद ये चीज़ ओवर हो गई थी। आज एक खून से शायद राना सनाउल और इनकी गवर्नमेंट का शायद दिल जो है ना वो भर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी 15 मिनट पहले हमें इत्तला मिली कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी एचएन कॉलेज वाली साइड से, पिछली दीवार वाली साइड से ऑपरेशन करने वाली है और खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आने वाली है। हमने कैंप्स में मौजूद इस वक्त जो 3 से 4 हज़ार हमारा कारकुन जो कि इस वक्त जमान पार्क में बैठा है, जो जनूबी पंजाब से भी है और लाहौर से भी है, उन सबको उठा दिया है। मैं आपको बता दूं, हम निहत्ते हैं, हमारे पास कोई गोली, कोई बंदूक, कोई कुछ नहीं है। इनके पास रबर की गोलियां भी हैं, शेलिंग भी है, कैनन्स भी हैं। अभी आप लोग देखेंगे कारकुनों को उठा के हमने तैयार कर दिया है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर ये रेड लाइन आज क्रॉस की गई तो आज एक लड़का, एक बच्चा हमारा शहीद हुआ था। अगर खान साहब को गिरफ्तार हुआ तो यहाँ पे 3000 कारकुन है, हम सब के साथ शहादत दे जाएंगे। बिल्कुल, ये कारकुनान हैं जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर यकीनन सोगवार का दिन भी है और सोग भी मनाया जा रहा है। और ये जज्बा जो है आपने कारकुनान का देखा है, जिनका यही कहना है कि अभी भी हम अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर महमूर हैं और जिस तरह ही पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी उनसे मुकाबला जो है। ठीक है, बहुत खुर्रम मलिक। तमाम वर्कर्स और सपोर्टर्स जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचे। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपील। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, लाहौर जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचो। आज रात सुपर हाई अलर्ट है, इसे मामूली ना समझे। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगी। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि आज रात इन जालिमों की जानिब से एक और साजिश का खतरा है। कारकुनान ने पूरा दिन जुल्म जबर का सामना किया। अगर कोई साजिश हुई तो पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां दिन भर शेलिंग के बाद रात गए। जमान पार्क के तरफ 80 से ज्यादा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का बड़ा मंसूबा बेनकाब। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर। जी अब्बास, आगाह कीजिए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस वक्त रात के स्पेयर कंटेनर लाहौर में पहुँचा दिए गए हैं। आप देखें कि हर तरफ कंटेनर्स की लेयर्स हैं। इस तरफ भी कंटेनर्स हैं, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो कंटेनर्स हैं। हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी लाइन है कंटेनर्स की। वो देखें जी, दूर दूर तक ये रेलवे स्टेशन को रोड जारी है और कंटेनर ही कंटेनर है। इस तरफ अगर हम देखें तो ये कंटेनर, ये देखें जी, ये कंटेनर क्यों ये
क्यों आए हुए हो सर? क्यों? वार्डर वाले 2,000, 3,000, 5,000 लेके गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो पुलिस वाले लेके हमें इधर लेके आ गया। वार्डर वाले 5,000 किसी से, 6,000 किसी से, 2,000। क्यों यहाँ पे आए हैं? अभी पुलिस वाले साथ बैठे हैं, गाड़ी को कागज ले गए, कहते चाबी हमारे को दे दे, आप चले जाएं। अच्छा, गाड़ी चाबियाँ लेके जा रहे शनाख्ती कार्ड, गाड़ी को ये पता नहीं, ओ लेने लगी, कोई पता नहीं कितने कंटेनर। किस लिए बुलाया कि ये नहीं बता रहे हमें। एक तरफ केनाल रोड पर, नहर पर जो एक अहम शाहरा है, वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल होता रहा। कंटेनर्स यहाँ पर पहुँचाए गए। हम प्रेस क्लब में बैठे थे तो हमने देखा कि यार यहाँ पे तो कंटेनर्स आ गए। हमने कुछ वजह जानने की कोशिश भी की, वो वजह भी नहीं पता चल सकी कि क्यों ये कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज है पंजाब हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कि किसी वक्त भी लाहौर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो वो करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं इमरान खान को, उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। पुलिस के लिए कोई चीज़ यहाँ पर हमें इतनी मुश्किल नज़र नहीं आ रही। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। ठीक है अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में पीटीआई की इलेक्शन रैली हुकूमत की कांपें टांग गई। जमान पार्क और किनाल रोड मैदान जंग बन गए। पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का बेदरेज इस्तेमाल, कारकुनान का जवाब में पथराव। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन जान की बाजी हार गया। खवातीन भी पुलिस गर्दी का निशाना बनी। यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आम शहरियों की गाड़ियां भी जद में आ गई। पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान, पीटीआई की इंतखाबी रैली, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई, कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर में पीटीआई की इलेक्शन रैली में पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी। लाहौर के जमान पार्क और केनाल रोड मैदान जंग बन गए। जमान पार्क में पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान तसादुम। केनाल रोड पर भी पीटीआई की रैली में पुलिस तशद्दुद। कारकुनान और पुलिस दो बदो गुत्थम गुत्था लाठी चार्ज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। हर तरफ आंसू गैस के धुएं के बादल छा गए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस शेलिंग और तशद्दुद से पीटीआई का एक कारकुन शहीद हुआ है। अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा। जख्मी अली बिलाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस एहलकारों ने यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दीगर आम शहरियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस का तहरीक इंसाफ की खवातीन रैली पर भी तशद्दुद। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा समेत कई खवातीन जख्मी हो गयी। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गयी। हुकूमत का लाहौर में पीटीआई रैली के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। इलेक्शन रैली पर पुलिस का तशद्दुद, डंडों और लाठियों का इस्तेमाल, शेलिंग की भी बरसात। जो कारकुन हाथ में आया उस पर डंडे बरसा दिए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से पीटीआई का पुरजोश कारकुन अली बिलाल शहीद हो गया। कई कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद रशीद अली बिलाल की लाश देकर खुद पर काबू न रख सके। गुलामी से आज़ादी का ख्वाब, अली बिलाल कर गया हकीकी आज़ादी की तहरीक को अपने खून से सैराब। पीटीआई की लाहौर में इलेक्शन रैली, पुलिस रैली रोकने के लिए कारकुनान पर टूट पड़ी। डंडे और लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस ने कारकुनान को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे। कई कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। जख्मी फकीर हुसैन और मोहम्मद समी की हालत तशवीशनाक है। अली बिलाल जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। अली बिलाल अपने लीडर की कॉल पर निकला था। गुलामी से आज़ादी का ख्वाब लेकर रैली में शरीक था। वो अपने जज्बों से इस ख्वाब की ताबीर की आरजू रखता था। वो शायद हकीकी आज़ादी तो ना देख सके, लेकिन तहरीक के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद अली बिलाल की लाश देखकर खुद पर काबू न रख सके। रोते हुए अपने कारकुन को याद करते रहे। हकीकी आज़ादी तहरीक की राह में पुलिस के तशद्दुद की भेंट चढ़ने वाला अली बिलाल मोहल्ले की आंख का तारा था। शहीद अली बिलाल के घर में सफ़े मातम और इलाका सोगवार है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो इमरान खान का दीवाना था। उसे हक का साथ देने और हक की बात करने की सजा दी गई। इमरान था कि मैं कहता रोजाना डेली बुलंद नागा वो जाता था यहाँ से पैदल ले गए तो किसी ने लिफ्ट ले गए, वो लाजमी जाता था और रात को 12-1 बजे आता था। ये बेइंसाफ़ी और हिवानियत अपनी जगह, ये हिवानियत का एक बहुत जीता जाता सबूत है। क्या ये बद्दुआएं उन तक नहीं पहुंचेंगी जिनका इसको शहीद करने में, एक दरवेश इंसान को शहीद करने में जिनका हाथ है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर की हंगामी मीटिंग में पीटीआई पुरअमन रैली पर वहशियाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत की गई। कहा गया कि दौरान शेलिंग दर्जनों कारकुनान जख्मी जबकि नौजवान जाँ बहक हुआ। वाक़या
काबिल मसम्मत है। सदर बार एसोसिएशन ने कहा कि दौरान तशद्दुद निहत्ते नौजवान अली बिलाल की मौत ने साने मॉडल टाउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरकजी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और पुलिस हुकाम ने आम शहरी के खून से हाथ रंगे हैं। हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का इनेकाद इलेक्शन रुकवाने की घिनौनी साजिश है। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लाहौर में निगरान हुकूमत की फस्तायत की मज़म्मत कर दी। पुरअमन इलेक्शन रैली पर क्रैकडाउन पर तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरों पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पुलिस की जानिब से अगर सियासी वर्कर की मौत हुई तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि वो पुरअमन मुजाहिरीन को हिफाजत करें। Well, regarding if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly, and of course there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. But of course, in situations like this, we call on security forces to exercise maximum restraint. People have the right to peaceful protest, and security forces around the world should allow them to go. बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।